हेलो फ्रेंड्स, ये मिश्रा जी बायोलॉजी टीचर, शैलेंद्र सर मैथ टीचर, माई सेल्फ फिजिक्स टीचर, बिस्ट सर केमिस्ट्री टीचर एंड जगदीश चंद्र काला संस्कृत टीचर। हम लोग अभी अभी यहाँ जब घूमने आए तो हमने देखा कि यहाँ की जो वेजिटेशन है काफ़ी डिफरेंट नज़र आई हमें। तो हम उस पर अभी डिस्कशन कर रहे थे और वो अब आप देखिए सामने उसको जूम सामने हाँ, इसको जूम करेंगे तो आप देखोगे बहुत ज्यादा वेरिएशन है वेजिटेशन में। ये आप देख रहे हो कुछ कलरफुल प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं ना। लीव्स है वो। हाँ, तो ये एक्चुअली प्लांट्स के लीव्स हैं। सब में सर मतलब प्लांट में बहुत सारे कलर होते हैं। जैसे हमने सिर्फ क्लोरोफिल पढ़ा है, जनरली सब लोग क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट हम जिसको बोलते हैं। क्लोरोफिल के अलावा जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड और आर फाइकोइरिथ्रिन, ऐसे बहुत सारे पिगमेंट होते हैं। उनका जो डिफरेंशियल क्वांटिटी है, उन क्वांटिटी के हिसाब से ही वेजिटेशन का जो कलर है वो डिफरेंट दिखाई देता है। एक डिस्कशन और हो रहा था, शैलेंद्र सर कहाँ जा रहे हैं ये ना, उनको वो दूसरा हाँ वहाँ दूसरा प्लांट दिख रहा है। आप देखिए कुछ दिनों बाद ये सारे प्लांट अपना जो न्यूट्रिशन लीफ में स्टोर्ड है उसको अपने अंदर सोख लेते हैं और पत्तियों को छोड़ देते हैं। इतने इंटेलिजेंट उनको पता है कि अगर लीफ के साथ न्यूट्रिशन को छोड़ देंगे तो लॉस है, स्पेशली फास्फोरस, मैग्नीशियम, क्योंकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। तो जब नया क्लोरोफिल बनाना होगा तो एटलीस्ट उनको मिनरल की जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर से, और कम मिनरल की उपस्थिति में भी अपना नया क्लोरोफिल जब पतझड़ के बाद नई पत्तियां आएंगी तो उनको जरूरत तो पड़ेगी। तो इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो अपना न्यूट्रिशन जो रिक्वायर्ड है बाद के लिए उसको वापस अपने स्टेम में ले लेते हैं और पत्तियां नीचे गिरा देते हैं, और जब नई लीव्स आएंगी तो उनको फिर से यूज कर लेते हैं। मतलब नेचर इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि प्रकृति ने प्लांट्स को भी इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंसी दी है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स अपनाते हैं। ये तो हमको कभी बताया नहीं गया ना कि प्लांट्स में हम जनरली पढ़ते हैं कि न्यूरॉन्स नहीं होते। तो अभी तो हमारा नॉलेज है कि हम न्यूरॉन से सोचते हैं, पर हो सकता है कोई केमिकल से भी सोचता हो। तो प्लांट के अंदर हो सकता है वो मैकेनिज्म है, सो दे कैन थिंक एवरीथिंग अबाउट देयर रिक्वायरमेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। जैसे ह्यूमन बींग्स अपने जो थिंकिंग करते हैं वो न्यूरॉन्स के थ्रू करते हैं ना, न्यूरॉन से मैसेज बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। हमारा दिमाग लॉजिकल जो भी है सब, हाँ वो सब न्यूरॉन्स के थ्रू करते हैं। बट जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूरॉन्स नहीं होते, बट उनमें केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के ना केमिकल मैसेंजर्स। मिनरल्स ही है, सीधा मान लीजिए मिनरल्स जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, आयोडीन है, मोलिब्डेनम है, मैग्नीज है, इन्हीं के थ्रू अपना वो सारा मैकेनिज्म चलाते हैं। और हम लोग जानते नहीं कि कितने तरह से मैकेनिज्म चलाते हैं, इसलिए हमको लगता है उनको ब्रेन नहीं है, बट दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट बियॉन्ड अवर थिंकिंग लेवल। या बिल्कुल। तो नेचर रियली अमेजिंग है। आप जितना ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करोगे उतना ही ज़्यादा आप सरप्राइज होगे। मतलब हर स्टेप के ऊपर ये जो इस जगह पर हम आए थे ऐसे ही मतलब फ्री मूड में आए थे घूमने के लिए, देखा यहाँ पे तो मतलब हम सरप्राइज रह गए कि इतने इतने टाइप की वेजिटेशन यहाँ पे हैं। और फिर हमने देखा कि जो चीज़ें हम सिर्फ सोचते हैं, बुक्स में बच्चों को बताते हैं कि क्लोरोफिल होता है, प्लांट्स ऐसे ऐसे सर्वाइव करते हैं, तो वो यहाँ पे जब प्रैक्टिकल करके देखा तो हम वास्तव में सरप्राइज्ड रह गए। और आपको एक नई चीज, मिश्रा सर और शैलेंद्र सर इधर देखिएगा, ये जो फूल है, ये वाला फूल, ये काफी रेयरेस्ट फूल है। ये इसके बारे में तो शैलेंद्र सर ही बताएंगे। इसको क्या रेडोड्रोंट ऐसे कुछ बोलते हैं मिश्रा जी, क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? रोडोडेंड्रॉन। कि ये जो है ये केवल हिमालयन रीजन में मिलता है पूरी दुनिया में, और ये कहीं नहीं मिलता। ये काफ़ी खूबसूरत फूल होता है। फिलहाल तो ये मतलब अपनी इनिशियल स्टेज में है, जब ये पूरा हो जाएगा, अच्छी तरह से खिल जाएगा, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है ये। और ये हमने यहाँ पे पहली बार इस हिमालयन रेंज में ही देखा है। और बाकी हमारे शैलेंद्र सर के का इसके साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, तो अगर वो शेयर करना चाहेंगे तो शेयर करेंगे। वो बायोलॉजी सर हैं, वो तो अपने कुछ अलग ही रिसर्च में लग गए हैं। ये हमारे पता है बायोलॉजी सर जहाँ भी जाते हैं ना, पता नहीं सबसे पहले फंगस को ढूंढते हैं। क्या चक्कर है मिश्रा जी, फंगस के साथ क्या रिलेशनशिप है? इतना बढ़िया क्लीनर है, हम लोग हाँ। म्युनिसिपैलिटी में क्लीनिंग रखते हैं। ये देखिए यहाँ भी एक फंगस दिखाते हैं आपको, ये देखिए पैसे लेते काई, ये काई है ना, एक्चुअली फंगस नहीं काई है ये। ये काई नहीं है, ये मॉस है। अच्छा ठीक है। तो जब भी कोई बैरन लैंड होता है, जो पहली सॉइल बनती है, ये लाइकेन आते हैं पहले। लाइकेन के बाद फर्स्ट में मॉस आते हैं। मॉस की जो रूट्स है, मतलब वो रूट नहीं, एक्चुअली राइजोइड है, ट्रू प्लांट तो है नहीं ये। ओके। तो उनमें लीचिंग कैपेसिटी होती है।
तो ऐसे एंजाइम सिक्रेट करते हैं कि रॉक्स डिसॉल्व हो जाती हैं और वहां पे सॉइल बनना शुरू हो जाता है। ठीक ठीक तो ये ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट है सॉइल बनाने के लिए। तो सॉइल बनाने का जो पहला स्टेप है आप नेचर में देख वो लीजिए यही से ना, स्टार्ट ये होता है। देख लीजिए, पहले पूरा वुड था, हाँ बिना किसी आदमी के एक्टिविटी के पूरा का पूरा सॉइल बन चुका है। ये ह्यूमस बनेगा इससे। हाँ, ये ह्यूमस ह्यूमस बना है, इट इज वेरी फर्टाइल। ऑर्गेनिक हो गया ना, ये पूरा मैन्योर हम जिसको बोलते हैं। और ये देखिए, ये वाला जो है ये किसने बनाया? ये बनाया इसने। पूरा पेड़ था, पूरा पेड़ को धीरे धीरे करके गला दिया इसने, और गला के मिट्टी बना दिया ये। पहले इसमें खाद- फंगस लेके ना आया, बाद में एल्गी, और इस तरह से मॉसिस ने इनको डिसॉल्व करना। मौसम का भी बहुत जरूरत है इसमें, मॉइस्चर चाहिए, बिना मॉइस्चर के नहीं होगा। देखिए अंदर देखेंगे तो गीला ही निकलेगा, गीला निकलेगा, और गीले में ही ये ग्रो ग्रो करता है। मतलब नेचर का अपना एक साइकिल है, और उस साइकिल के अकॉर्डिंग ये पूरा अपने आप को मेंटेन करके रखता है। अब आप खूबसूरत वादियों का आनंद लीजिए। हम इस वीडियो का यहीं अंत करते हैं।